राहुल गांधी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। जो विज़न है उनका, अभी देखिए कोरोना आया उससे पहले उन्होंने कहा, देश के अंदर जो शेयर मार्केट का जो चीज़ें होने वाली थी उससे पहले उन्होंने कह दिया। उन्हें समझने की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। उन्होंने पहले कह दिया था ये सब चीज़ें हो रही है। और आज देश, देखिए इस देश को एक पढ़े लिखे एक समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है, लेकिन एक इमेज को डेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल गांधी जी बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है। राहुल गांधी जी इस देश के नब्ज़ को समझ रहे हैं कि इस देश में क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वो बात करते हैं कि देश के अंदर आप ये देखिए एआई की अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस एआई की बात चल रही है। एआई का डेटा कहाँ से आ रहा है? क्या कभी हमने सोचा? ये एआई का डेटा तो हम विदेशों से ले रहे हैं। उस डेटा को कोई भी मैनिपुलेट कर देगा तो आपकी एआई कैसे चलेगी? इस पे बहुत बढ़िया राहुल गांधी जी ने कहा है। तो राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, राहुल गांधी जी को जो उनकी बातें उनको देखना चाहिए लोगों को। पर एआई समिट के टाइम पे जो सारी घटनाक्रम हुआ, यूथ कांग्रेस का जो हमने देखा, उसके बाद एक बयान और एक वीडियो भी वायरल हुआ कि ये एआई समिट चल रही है, यूथ कांग्रेस वालों ने निपटा दिया, काफ़ी उसको लेकर विवादों में रहे। मैं आपको बताऊं, आप कब आपको पता होगा, आप उसको पढ़ना। आरएसएस ने 2002 तक अपने नागपुर कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं फहराया था। 2002 में जब 3 लोगों ने उनके ऊपर झंडा फहराया नागपुर कार्यालय में, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया था। 2015 में इन्होंने वापस लिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस ने संविधान की प्रतियां जलाई थी। तो ये वो पार्टी है जो देश के लिए खिलाफत रही, और आज ये एआई समिट वाली बातें करके देश के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज तक ये क्यों नहीं बताते पुलवामा हमला कैसे हुआ? आज तक क्यों नहीं बताए थे वो आरडीएक्स कहाँ से आए? सत्यपाल मलिक जी कहते कहते आज बेचारे वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन क्या उनकी बात पे आज तक इन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कितना कहा कि इसमें इनकी साजिश थी, लेकिन आज तक ये नहीं बोले। पहलगाम के ऊपर ये नहीं बोल पाते। जगदीप धनखड़ जी कहाँ गए? तो देश के लिए बात करने वाले यदि बताएं तो सही, सिर्फ आरोप लगाना। इस देश के अंदर सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो उस पर मुकदमा दर्ज करा देते हैं। 3 इडियट्स आपने पिक्चर देखी होगी। 3 इडियट के जो सोनम वांगचुक है, जिनका रोल आमिर खान जी ने निभाया है, उन्होंने क्या मांगा था? उन्होंने लद्दाख के लिए, अपने जो स्टेट है उस स्टेट के लिए इन्होंने विकास ही तो मांगा था। उन पे एनआईए लगाया था इन्होंने, देश से गद्दारी का मुकदमा। 6 महीने जोधपुर जेल में रहे वो। तो ये तो वो सरकार है साहब जो देश के लिए, सैनिकों के लिए, जिस व्यक्ति ने पेटेंट करवाई चीज़ें, जिसने देश के सैनिकों के लिए काम किया, उस पर एनआईए लगा दिया। तो आप सोचिए कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे तो क्या नहीं करेंगे ये, और राहुल गांधी पे क्या नहीं करते ही है ना। लेकिन एआई की मैं बात कर रहा हूँ। आज हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। अब आज कहते हैं साहब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। हम आज भी हम क्या कर रहे हैं? चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। टीवी के आप खुद बना रहे हैं, टीवी का स्क्रीन बाहर से आ रहा है, टीवी का मदरबोर्ड बाहर से आ रहा है, हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं उसको, और नाम कहते हैं साहब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। झूठ बोल रहे हैं। इंपोर्ट हमारा चाइना से बढ़ता जा रहा है, और एक तरफ कहते हैं चाइना को हम लाख दिखाएंगे। तो ये जो झूठ फैलाया जा रहा है ना जनता के बीच में, लोगों के बीच में, वो झूठ को उजागर करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी गिग वर्कर्स के लिए बात करते हैं कि आज जो ब्लिंकिट है, इंस्टामार्ट है, स्विगी है, जितनी भी और भी चीजें हैं, इनके लिए आप क्या कर रही है सरकार? करना पड़ेगा ना। स्वास्थ्य के लिए क्या कर रही है सरकार? इस पर कोई जवाब नहीं देता, और कोई बात की जाती है तो धर्म का नाम ले लिया जाता है और बाकी चीजें ले ली जाती है।